जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लान में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज क्लास में हम ये दोनों सवाल डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, यह दोनों सवाल जो है आपके कक्षा 9 के मोशन चैप्टर यानी गति चैप्टर का लिया गया है। ठीक, और इसके पीछे का जो सवाल है मैं इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो राइट साइड में आई बटन का सिंबल दिख रहा होगा, 3 डॉट करके ऐसे, ठीक ऐसे 3 डॉट करके सिंबल दिख रहा होगा। आप वहां पर क्लिक करेंगे तो वीडियो आपको दिख जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। थंबनेल पर भी ऐसे ही लगा है, एथलीट वाला सवाल करके है, ठीक, और वह भी आपका तैयार हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तीसरा सवाल क्या है, यहाँ पर बोला है अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है, ठीक ना। गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल कितना पा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी रास्ते से लौटते समय वहां भीड़ कम है, ठीक, और औसत चाल कितना पा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी रास्ते से लौट रहे हैं और भीड़ कम है, तो इसलिए चाल क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब्दुल की पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, ठीक ना। अब मान लीजिए ये अब्दुल है, ठीक ना। यहाँ पर है गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल। मान लो ये घर है, ठीक, और ये रहा स्कूल। अब घर से स्कूल जा रहे हैं, ठीक, वो भी गाड़ी से। इस पॉइंट पर है स्कूल जा रहे हैं, फिर स्कूल से घर आ रहे हैं, कहीं भी मतलब अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में, और फिर उसके बाद उसी रास्ते से लौटने के समय, मतलब घर से भी स्कूल जा रहे हैं या कहीं और से भी जा रहे हैं, मान लो कुछ भी पॉइंट मान सकते हो, लेकिन ये स्कूल यहाँ पर मानना पड़ेगा क्योंकि स्कूल डिसाइड किया है। देखो यहाँ, ठीक, अभी घर से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं, ठीक। अब आप बताओ, घर से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं, तो दूरी क्या है, समान है। यहाँ पर क्या है, अगर मान लो दूरी x है जाने के क्रम में, ठीक, जाने के क्रम में, ठीक, जाने के क्रम में दूरी x है, तो आने के क्रम में भी तो x है होगा, ठीक ना। जो दूरी जाने के क्रम में है वही दूरी आने के क्रम में, क्योंकि घर से स्कूल, स्कूल से घर, ठीक, आ रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाते हैं जाते समय, और आते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा पाते हैं। तो पूरी यात्रा का औसत चाल, तो देखिए यहाँ पर दूरी समान है, क्या समान है, दूरी समान है, दूरी बराबर समान है, ठीक, दूरी समान है। तो जब ऐसी स्थिति आए, दूरी समान रहे और फिर उसको औसत चाल पूछे, तो आपका सूत्र हो जाएगा औसत चाल बराबर 2 गुणे जाने के क्रम में औसत चाल गुणे आने के क्रम में औसत चाल बटे जाने के क्रम में औसत चाल प्लस आने के क्रम में औसत चाल। यानी अगर इसको मान लेते हैं a, ठीक, जाने के क्रम में, और आने के क्रम में मान लेते हैं b, ठीक ना। जाने के क्रम में a मान लो, आने के क्रम में b मान लो, तो हो जाएगा सूत्र 2 गुणे a गुणे b अपान a प्लस b। कोई जरूरी नहीं था ए और बी ही हमेशा माने, आप कुछ और भी मान सकते हैं। बस यह ध्यान देना है, यदि दूरी समान रहे, ठीक, तब औसत चाल पूछे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर 2 गुणे जाने के क्रम में चाल गुणे आने के क्रम में चाल बटे जाने के क्रम में चाल प्लस आने के क्रम में चाल, ठीक। इस तरीके से आपका हो जाएगा 2 गुणे ए का मान क्या है आपका 20, ए का मान कितना है 20, ठीक, और फिर उसके बाद बी का मान कितना है 40 बटे ए प्लस बी, यानी 20 और 40 जोड़ना है, तो 20 प्लस 40, ठीक, ये क्या हो जाएंगे 2 गुणे 20 गुणे 40
बटे 20 और 40 जोड़ेंगे 60, ठीक ना, 20 यानी 60 हो जाएगा। अब देखो 2 गुणे 40 करेंगे 80 बटे 3, तो औसत चाल 80 बटे 3, ठीक ना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। नहीं समझूंगा जी। औसत चाल बराबर कितना है 80 बटे 3, इसको हल करेंगे क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब इसको हल करेंगे, 80 भागे 3 करेंगे, मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 2 0, 3 6 18, 2 0, 3 6 18, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट पिट के 26.66 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर 26.66 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, इसमें कुछ नहीं था ज्यादा, बस आपको यह सवाल समझना था। दूरी नहीं दिया था, लेकिन दूरी यहाँ पर समान है, क्योंकि जिस स्थान से जा रहे हो हम किसी दूसरे स्थान पर, और किसी दूसरे स्थान से जिस स्थान से गए थे वही स्थान पे आ रहे, तो दूरी समान हुआ ना। तो वही तो इसमें बोल रहा था, स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल इतना, उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है और औसत चाल इतना, ठीक। तो अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, अब उसी रास्ते से लौट रहे हैं तो दूरी यहाँ पर समान है, बस यहाँ पर समय क्या है आगे पीछे है, भीड़ कम भीड़ ज्यादा की वजह से। ओके, तो इसलिए आपको समझ में आ गया होगा, तीसरे का उत्तर आपका हो जाएगा 26.66 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, कुछ समय हट जाते हैं और फिर उसके बाद मैं चौथा सवाल बताऊंगा, ठीक। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए चौथा सवाल हम देखते हैं। देखिए चौथा सवाल क्या बोला, कोई मोटर बोट झील विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण, त्वरण नियत बोला है यानी बराबर समान, ठीक, से 8 सेकंड तक चलती है, तब समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी, दूरी निकालना है। अब आप इसको ऐसे थोड़ी निकाल पाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अरे भाई चलिए ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय लगा देंगे, क्या इसमें ऐसा दिख रहा है, चाल कहीं दिख रहा है, समय दिख रहा है, ऐसा नहीं। आपको यहाँ पर लगाना होगा गति का समीकरण, और गति का समीकरण आपको याद होना चाहिए। अब क्या क्या है मैं डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक, ये सूत्र नहीं लगेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, नहीं आ रहा है चच्चा, आ गया चच्चा। तो गति का समीकरण, पहला है आपका v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। दूसरा समीकरण है आपका s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा है आपका 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये आपके गति के 3 समीकरण है। क्या, पहला v बराबर u प्लस एटी, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब देखो
यहाँ पर आपका समय नहीं दिया है, ठीक, इसमें समय दिया है, इसमें समय दिया है। और मैं बताऊं आपको, ज्यादातर प्रश्न दूसरे नंबर समीकरण से आ जाएगा। ज्यादातर प्रश्न का उत्तर दूसरे नंबर समीकरण से आता है। अब बात आती है कब पहला लगाएंगे, कब दूसरा समीकरण लगाएंगे, कब तीसरा लगाएंगे। चलिए मैं इसी सवाल के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि पहला कब लगाएंगे, कब दूसरा समीकरण लगाएंगे, कब तीसरा लगाएंगे। आपका क्लियर भी हो जाएगा, ठीक, और सवाल भी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर पहले जो जो चीजें दी है लिख लो। विरामावस्था बोला है तो प्रारंभिक स्थिति क्या हो जाएगी, जीरो, u बराबर जीरो। विरामावस्था बोला है ना, विरामावस्था बोला है तो u बराबर क्या हो जाएगा, 3 मीटर प्रति सेकंड नियत त्वरण नियत त्वरण बोला है, यानी a, त्वरण यानी a बराबर कितना दिया है आपका, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, ये सेकंड स्क्वायर के ऊपर लिखोगे तो वही सेकंड पावर -2 हो जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा है। उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर मीटर सेकंड पावर -2 दिया है और आप सब्जी ऐसा लिख रहे हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आप घबराइएगा नहीं। ओके, 8 सेकंड तक चलती है, 8 सेकंड तक चलती तो t बराबर 8 सेकंड। ओके, इस समय अंतराल में मोटर कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी, s पूछ रहा है। ठीक, अब बताओ u मिला, a मिला, t मिला, s मिला। अब बताओ क्या इसमें s है, अब इस समीकरण के हिसाब से देखें इसमें s है नहीं, तो ये हमारा पहला समीकरण नहीं लगाएंगे। अब दूसरे वाले का देखो, s है, u भी है, t भी है, a भी है, लेकिन तीसरे समीकरण में देखें 2as a है, s है, v भी है, u भी है, क्या t है, जबकि यहाँ पर t दिया है। देखो यहाँ पर t दिया है, अब इसमें बताओ t दिख रहा है, नहीं, तो t दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, t भी नहीं लगाएंगे। तो कहने का मतलब है जब भी आपको प्रश्न सॉल्व करना होगा तो पहले प्रश्न में क्या क्या दिया है उसको लिखिएगा, फिर उसमें देखिएगा इस समीकरण में क्या क्या चीजें नहीं है जो इसमें है, तो जो नहीं है वह समीकरण नहीं लगेगा, जो जो रहेगा वही समीकरण लगेगा। यानी इस सवाल में आपका गति का दूसरा नंबर समीकरण लगेगा। तो आप लिखेंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, हो जाएगा s बराबर u का मान है 0, देखो, गुणे t का मान है 8 प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो s बराबर 0 का गुणा 8 में करेंगे क्या हो जाएगा, ये बड़का 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1/2, ठीक, a का मान आपका कितना है 3, a का मान 3 है, गुणे t स्क्वायर बोला यानी t को 2 बार लिखो, यानी 8 है 8 गुणे 8 लिखोगे, हो जाएगा 8 गुणे 8। अब ये 0 कहानी खत्म, तो s बराबर 1/2, इसको देखो 3 गुणे 8 गुणे 8, 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा, s बराबर 3 का गुणा 4 करेंगे 12, और 12 गुणे 8 करेंगे 96, तो 96 मीटर। ठीक ना, s बराबर क्या आ जाएगा आपका 96 मीटर। अब यहाँ पर कभी कभी मात्रक में भी डाउट रहता है, मीटर में आएगा कि किलोमीटर में आएगा। ठीक, तो देखिए ये सब मीटर में दिए हैं और ये सेकंड में दिए हैं, इसलिए दूरी भी आपका मीटर में आएगा। और यदि मात्रक दोनों का या कहीं कहीं डिफरेंस रहेगा तो आपका उत्तर भी गलत आएगा। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 96 मीटर। ठीक, यानी चौथे नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा 96 मीटर। ठीक, आपको फिजिक्स से तनिक भी नहीं डरना है कि आप 9 में पहुंचे हैं और आपको ऐसा लग रहा है 8 तक तो ऐसे सवाल मिले नहीं है, अचानक से सवाल मिलने लग गए तो आप फिजिक्स से डर जाओ, ऐसा नहीं है, टेंशन ना लीजिए, बस मेहनत करिए, आपका सब तैयार करवा देंगे। ओके, तो आज क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको
डाउट में है उसको कमेंट में पिन कर दीजिएगा। सर जी ये वाला सवाल बता दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।